जी बहुत शुक्रिया। हाई एजुकेशन कमीशन मुशर्रफ के दौर में डॉक्टर अताउर रहमान उसके फाउंडर बने और उसके बाद एचईसी ने बड़ा ग्रो किया, डेवलप किया, पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, रिसर्च पेपर से लेकर स्कॉलरशिप्स और तमाम चीज़ें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हुआ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा हुई, ख़ासतौर से पिछले जो 4-5 साल में हुई है। वैसे तो तकरीबन जो हर अपॉइंटमेंट होती है ख़ासतौर से चेयरमैन के हवाले से वो किसी न किसी तौर पे हुकूमतें और वो इन्वॉल्व रही हैं एक ज़माने में, लेकिन पिछले कुछ अरसे में ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, ना सिर्फ टॉप की अपॉइंटमेंट में बल्कि इसके अलावा जो बाकी जो एचईसी के स्कॉलरशिप्स के इशूज़ हैं या जो दूसरे मसाइल हैं उसमें ख़ास तौर से अपॉइंटमेंट्स को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर ये बहुत बड़ा सीरियस जो है वो मसला बनता जा रहा है। उसका नुकसान ये हुआ कि एचईसी इंटरनली बहुत ज़्यादा रिफ्ट्स उसके अंदर और रस्साकशी जो है वो शुरू हो गई है। टॉप से लेकर मुख्तलिफ जगहों अरबों रुपये देकर वो बनाया गया और मुल्क भर की 200 से ज़ायद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक और प्राइवेट उनको जो है वो उनको देखना, उनकी क्वालिटी को देखना ये रह गया था। 18वीं तरमीम के बाद इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही अहम है जितनी 18वीं तरमीम से पहले थी, लेकिन अब जो है अंदर से मसाइल का जो अंबार है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर हम बात करें क्वालिटी की तो क्यों मतलब ऐसे कौन से मसाइल बढ़ गए हैं कि इतना बड़ा इदारा इस वक्त गवर्नेंस के शदीद मसाइल का शिकार होता जा रहा है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। गवर्नेंस के जो बुनियादी मसाइल हैं उनके बढ़ने की वजह यह है कि इदारे के अंदर जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं और जो टॉप की लीडरशिप है उनके दरमियान कोहेजन जो है वो कम होती जा रही है और बहुत सी जो है वो बातें और अफवाहें भी चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है ऊपर से। कुछ लोगों का कहना है कि जी जो 1 साल पहले ट्रांसफर एंड पोस्टिंग की गई थी वो मेरिट पे नहीं की गई थी, जिसकी वजह से वो आउटकम हमें नज़र नहीं आ रहा। मिसाल के पर एचईसी के बहुत से इंपॉर्टेंट जो है वो क्वालिटी का जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अटेस्टेशन एंड एक्रेडिटेशन, डिग्रीज की जो अटेस्टेशन होती है और यूनिवर्सिटीज़ को जो एक्रेडिट करता है, यूनिवर्सिटीज़ को जो चार्टर अप्रूव करना और वो सारी जो चीज़ें होती हैं उसको देखना। फिर क्वालिटी का जो एक बहुत बड़ा इदारा है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं वो किस किस्म के कोर्सेज हैं, पीएचडी जो कोर्सेज हैं या अंडर ग्रेड के कोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ों को देखने के हवाले से एचईसी की जो परफॉर्मेंस थी पिछले 3-4-5 सालों में ओवर द ईयर्स वो बहुत ज़्यादा उसकी उसमें जो है उस पर असर आया। ठीक है, सूबाई सतह पे जो वो मामला तो थे ही थे कि हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट बन गए, लेकिन एचईसी के अंदर जो थे वो मसाइल बहुत जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। अंदर से बहुत सी ऐसी चीज़ें होने लगी, अंदर से इख्तलाफात बने और ग्रुपिंग हो गई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसके नुकसानात हो रहे हैं। बुनियादी वजह समझे रियाज के मतलब इसकी वजह से सब कुछ ठप हो गया है? देखें, एक ये बड़ी वजह है इन बहुत सी वजूहात की बिना पर। मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो इख्तलाफात की बुनियादी वजह यह है कि जब आपने एक जगह पोस्टिंग ट्रांसफ़र कर ली अटेस्टेशन एंड एक्रेडिटेशन में, डिग्री जो अटेस्टेशन का मामला है वो अभी तक हल नहीं हुआ। आपने एक अरसा पहले इस साल के शुरू में और पिछले साल बहुत चेंजेस की, लेकिन उसके कोई दूर जो है वो नताइज नहीं आए। अब भी डिग्रीज़ के हवाले से, अटेस्ट करने के हवाले से लोगों को शदीद मसाइल का सामना है। कई दफ़ा सॉफ्टवेयर काम नहीं करता और जो लोग हैं वहाँ पे उनके हवाले से जो है वो पैसों से लेकर बहुत सी चीज़ें जो है मार्केट में चलती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि पैसे दे के बहुत जो कुछ जो है वो यहाँ पे करवाया जा सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो टॉप लीडरशिप के नोटिस में भी हैं, उन्होंने चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, लेकिन आपस में जो बाहमी एक कोऑर्डिनेशन होती है टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे डिपार्टमेंट के हेड्स तक, उसमें जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है वो नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि पोलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ग्रुपिंग, रस्साकशी जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि असल जो प्रोडक्ट आउटपुट होना चाहिए वो हमें नज़र नहीं आता। उसका नुकसान ये हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो रिसर्च करनी थी, अब मिसाल के तौर पूरी दुनिया में इस वक्त जो हम अगर बात करें पाकिस्तान के हवाले से, बिजली का या एनर्जी या पावर का हमें बहुत बड़ा इशू है। सोलर के हवाले से हम पूरी दुनिया से, चाइना से सोलर आ रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं बन पाते ये? उनकी जो शीट्स और बाकी चीज़ें हैं वो पाकिस्तान, तो ये रिसर्च का जो इदारा एचईसी का है, यूनिवर्सिटीज़ का है, ये इनका काम है कि आपस में कोलैबोरेट करें। अब यूनिवर्सिटी एचईसी के अंदर इतने मसाइल अगर होंगे तो यूनिवर्सिटीज़ को क्या वो बताएगा, प्रेशराइज करेगा, उनके हवाले से पूछेगा उनसे कि आपको जो फंडिंग दी जा रही है
है, आपको जो अरबों रुपए दिए जा रहे हैं उसका क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और इसके हवाले से सुनने में आ रहा है कि इसको चीज़ों को देखने के हवाले से एक जो है अहम मीटिंग कुछ दिनों में होने वाली है, इससे पहले कुछ हुई भी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हुकाम बाला हैं उनको शायद इन चीज़ों को सीरियसली लेना होगा। और हमने कुछ दिनों में मुलाकातें बातें बहुत से लोगों से की, उनका ये कहना था कि इतना अहम इदारा, इतना इंपॉर्टेंट इदारा, हाई एजुकेशन जो सेक्टर के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर इसको अब ना बचाया गया तो शायद बहुत जल्द जो है सियासत जो है आड़े आकर इस इदारे को जो है वो रियाज, ये जो सारे मामलात आपने जिस तरह से हाईलाइट किए हैं, इस सारे मसले पर HEC का क्या मौक़िफ़ है? क्या वो मानते हैं कि वाकई मामलात इतने बदतर हो गए हैं? HEC से मैंने ऑफिशियल उनसे कुछ आला ओहदों पे जो लोग मौजूद हैं, मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे पूछा, उन्होंने इस बात को तो तस्लीम किया कि मसाइल हैं, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हैं, लेकिन हम चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और चाहे वो क्वालिटी के इश्यूज़ हैं, चाहे वो डिग्री के अटेस्टेशन के इश्यूज़ हैं, रिसर्च के हवाले से जो मसाइल आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, यूनिवर्सिटीज़ को जो एक ज़माने में लेटर जाता था, उनकी जो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन और दूसरी चीज़ें होती थी, अब वो उस तरह की नहीं रही। तो उसकी ज़ाहिर वजह है कि इंटरनली बहुत कमज़ोरियाँ हैं, चीज़ें जो है वो बहुत अंदर ख़राब, उन्होंने माना इस बात को। अच्छा। और उन्होंने कहा कि हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि चीज़ों को उस सतह पे जो है वो चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं देखा जा रहा। इस वक्त जो HEC जो चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार, वो भी ज़ाहिर है उनका साल से कम जो है वो अरसा रह गया है। तो हमने कुछ अरसे में देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई और डॉक्टर मुख्तार एक अरसे से ज़ाहिर यहाँ पे मौजूद भी हैं, लेकिन पॉलिटिक्स ने इतना ज़्यादा उनको भी डिस्टर्ब कर दिया है, उसका नुकसान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं उन पे भी आ रहा है। तो एक सारा जो डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं उन पे भी असरात आ रहे हैं। तो इसका जाहिर है असर तो इदारे पे पड़ रहा है और इदारे के अंदर भी बदगुमानियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और चीज़ों को, ऑर्डर को फॉलो करना वो बहुत ज़्यादा जो आ रहा है और चीज़ों को बाईपास किया जा रहा है। ओवरलैपिंग जो है वो पार्स की बहुत ज़्यादा है। कुछ ऑफिसर्स का कहना है उन्हें खुलकर काम करने नहीं दिया जा रहा। ये चीज़ें ऐसी हैं कि इतने बड़े इदारे को इतना ज़्यादा उसने इम्पैक्ट कर दिया है कि मेरा ख्याल है बड़े वॉर फुटिंग पे स्टेप्स लेने पड़ेंगे HEC के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार साहब को और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ज़ियाउल क़य्यूम साहब को, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और चीज़ों को, कोऑर्डिनेशन को जो है वो बेहतर बनाना होगा। वरना फिर इस तरह के एक्सक्यूजेस कि हमारे पास वक्त नहीं था, हमारे पास चीज़ें नहीं थी, चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी, या लोग हमारी बात नहीं सुनते थे, ये चीज़ें फिर नहीं। ये दो बड़े नाम हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होते हैं और जो चेयरमैन होते हैं वो इदारे के सरबराह होते हैं। तो इन चीज़ों को ज़ाहिर देखना होगा। अगर इन्होंने इन चीज़ों को बेहतर किया तो मामलात और भी बेहतर हो सकते हैं, वरना बदतरी की तरफ जा सकते हैं और ऐसा वक्त आ सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ शायद HEC को सुनना भी गवारा ना करें क्वालिटी के हवाले से और चेक के हवाले से। एक और मामला भी तो सामने आया, यूनिवर्सिटीज को अरबों की फंडिंग की बात चल रही है, इसमें कितनी हकीकत है? ये एक बहुत बड़ा इशू है। यूनिवर्सिटीज़ को अरबों की जो फंडिंग है उसको ख़त्म करने की बात चल रही है। यानी जो 100 अरब रुपए से ज़ायद जो है हर साल PSDP के और यानी जो डेवलपमेंट है और नॉन डेवलपमेंट जो रेकरिंग ग्रांट है वो यूनिवर्सिटीज़ को दी जा रही है। उसके हवाले से हुकूमत ये सोच रही है क्योंकि जो PSDP के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास ज़ाहिर है बहुत से मसाइल भी आ रहे हैं, तो रैशनलाइज करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट और चीज़ों को बेहतर करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। अब ज़ाहिर है हमेशा कमज़ोर जगह पे जो है वो हुकूमत का वो आता है, अपने जो SDGs के उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे कट्स तो नहीं लगाने। पार्लियामेंटेरियंस को जो अरबों रुपए मिलते हैं उनके हलकों के लिए 70-75 अरब रुपए जारी हो चुके हैं, उसमें तो कमी नहीं करनी, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन पे हथौड़ा लगाना है और उनको जो है वो कट्स करना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा अगर HEC इंटरनली चीजों को बेहतर ना कर सकी। अगर ये फंडिंग रोक दी जाती है यूनिवर्सिटीज को, जिस तरह का ये मामला चल रहा है, तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका ज़ाहिर बहुत बड़ा नुकसान जो है वो HEC खुद भी उतनी कैपेबल नहीं है और यूनिवर्सिटीज़ भी उस काबिल नहीं है कि इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमसली चीज़ों को उस तरह देख सकें कि अपने बजट के जो चीज़ हैं वो कैसे चीज़ों को बेहतर किया जा सके। अपनी जो उनकी एक जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू और चीज़ों को जो है वो बिजनेस के